दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज जो होमवर्क दिया गया था उससे क्लास करवाएंगे, लेकिन आप लोग सभी लोग को पता होगा कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस है। तो उसी के अवसर पर भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी लोगों को। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जैसे डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। पहली बार बताइएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1888 में हुआ था। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को के पिता का नाम क्या था? ये था सर्वपल्ली विश्वस्वामी इनका नाम था, विश्वस्वामी। और माता का नाम श्रीमती सीतम्मा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया था, पहली बार दिया गया था वो कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ है? 1954 से ही हुआ है। और पहली बार इन्हीं को दिया गया था। पहले व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो मतलब प्रथम बार देश के क्या बने थे? उपराष्ट्रपति। पहली बार उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? ये 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1962 तक रहे थे। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कब बने थे? दूसरे राष्ट्रपति 1962 से लेकर के 67 तक रहे थे। 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और दूसरे राष्ट्रपति हो जाए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। और राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के ये राजदूत थे? रूस के, सोवियत संघ रूस के राजदूत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और इनका मृत्यु कब होता है? 1975 में होता है। 1975 को होता है, अप्रैल 1975 में होता है, 17 अप्रैल 1975 को होता है। तो इसके बाद इनको मृत्यु से पहले एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको? 1975 में ही ये टेम्पलेटन पुरस्कार जो इनको दिया गया था। उसके बाद 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश और बनारस विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी बने थे। उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको कब संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ये किया गया था। उसके बाद शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 78 ईस्वी में किया गया था, एडी में। और ये विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये किसने किया था? ये विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचवर्षीय योजना जो है वो किस देश की देन है? रूस की देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1951 से 56 तक। इसमें किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1956 से 61 तक प्रारंभ मतलब हुआ था। और इसमें ये किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस पर आधारित था। और इस पर किस में बल दिया गया था? उद्योग धंधा पर सबसे अधिक बल दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है साइन आई बट्टा साइन आर, ये किसने दिया था? स्नेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग कौन होती है? लाल तरंग हो जाएगा। सबसे अधिक लाल का हो जाता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और सूर्य का प्रकाश का जो ऊर्जा होता है वो पौधे कितना % ग्रहण करते हैं? 1% ग्रहण करता है। मात्र 1% ही सूर्य का प्रकाश का जितना ऊर्जा होता है वो ग्रहण करता है पौधों के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है वो कौन सा है? नेपाल हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री पुष्प राम। राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में है ना वो रामचंद्र पडौल है। और प्रधानमंत्री हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दोहरे त्रिभुज में किस देश का राष्ट्र ध्वज है? नेपाल का ही है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय हो जाएगा। गोरे यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में ही मनाया जाता है। ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय मतलब नेपाल का पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पंचायत जो है, राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल का हो जाएगा। जातीय संसद हो जाएगा तो वो बांग्लादेश का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारतीय संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है वर्तमान में? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। और सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पंजाब में। और सबसे अधिक बार कब लगा था? जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर लगा है और सबसे पहली बार पंजाब में 1951 में लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात है। इसमें प्रथम जो मतलब वित्तीय आपात जो है 360 ये किस अनुच्छेद में है? 360। भारत में कितनी बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात जो है वो कितना अनुच्छेद में है? 352 में। वो कितने बार लगा है? 3 बार। कब कब लगा है? 62 एक बार लगा था भारत और चीन के विरुद्ध 1962 में लगा था। उसके बाद लगा है भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में लगा है। और तीसरी बार लगा था 1975 में लगा था, जो कि आंतरिक गड़बड़ी हुई थी उसके कारण भारत में लगाया गया था तीसरी बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चंद्रमा के एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.28 सेकेंड में पहुंचता है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये किस यान से लॉन्च किया गया था? LMV-3 और 4। LMV-3 और M4 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा पर जाने वाला कौन सा देश बना है अभी वर्तमान में? चौथा देश बना है। और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला कौन सा देश बना है? पहला देश। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला बना है। और प्रथम देश जो है कौन सा था जो चंद्रमा पर गया था? पहला देश गया था रूस। पहला रूस। मानव रहित पूछेगा तब अमेरिका होगा। पहला जो है रूस के द्वारा भेजा गया था। और मानव रहित हो जाएगा तो अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद हो जाएगा तो चाइना हो जाएगा, तब ये चौथा देश भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मानव रहित हो जाएगा ना तब अमेरिका। मानव जो मतलब रहित मानव रहित मतलब रहेगा ना। मानव सहित होता है। मानव सहित। रहित का मतलब हुआ कि नहीं रहना। नहीं रहना तब रूस हो जाएगा। मानव नहीं मतलब रहेगा ना तो वो रूस के द्वारा पहली बार भेजा गया था। उसका मानव रहित हो जाएगा ना। मानव मतलब जो मानव के द्वारा भेजा गया था वो अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। और मानव जिसमें नहीं था वो रूस के द्वारा पहली बार भेजा गया था। तो मानव जिसमें मानव था वो अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। वो कब भेजा गया था? 1969 में। और ये कौन से व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दोनों व्यक्ति गए थे। और पहली बार कदम जो रखे थे चंद्रमा पर वो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। दूसरी बार वो एडविन एल्ड्रिन के द्वारा रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बेलूर मठ जो है वो कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कोलकाता में है। और ये किसने निर्माण करवाए थे इसका? विवेकानंद। और कब करवाए थे? 1887 में करवाए थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना वो कौन किए थे? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1897 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आगा खां पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु अर्जुन के द्वारा किया गया था। 5वें गुरु थे सिखों के। 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। बीजक के लेखक कौन थे? कबीरदास हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रोमुखी जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस लिए ये प्रचलित है? लॉ के लिए प्रचलित है। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, शुंग। उसके बाद सातवाहन वंश का संबंध जो था, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख हो जाएंगे। सातवाहन वंश जो है वो किस राज्य में प्रचलित हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 किया गया था। ठीक है, बताइए बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से और कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? नर्मदा और महानदी। सोनम की तरफ से याद कर सकते हैं। सोन नदी मतलब सोन नदी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा और ये महानदी हो जाएगा। तीनों नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर उत्तर यूटी के रूप में जो बना है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ये कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना है। और इसका जो गठन किया गया था
और उसमें प्रथम उपराज्यपाल के रूप में कब किसको नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया था। और एक और राज्य जो बना था, मनोज सिन्हा। एक और राज्य जो बना था वो लद्दाख बना था। वो उसके पहले मतलब उप मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के रूप में किसको बनाया गया था? आर के माथुर को। वर्तमान में कौन है लद्दाख के उपराज्यपाल? बी.डी. मिश्रा। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ है? 1975 में। सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी हो जाएगी। और कब स्थापना हुआ था इसका? 1975 में। क्या संविधान संशोधन करके हुआ था? 36वां संविधान संशोधन करके बनाया था। और ये कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का B1 का थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया था, 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, पंजाब का टैगोर के रूप में कौन जाना जाता है? पूरन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शेरे पंजाब के रूप में किनको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और ये किसके विरोध में मृत्यु हुआ था? साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में ये नारा लगा रहे थे, उसी में लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन होता है, साइमन कमीशन जो आया था भारत, वो कब आया था? 1927 में नियुक्त किया गया था। और 28 में ये भारत पहुंचा था। और ये कहाँ पहुंचा था? मुंबई में पहुंचा था। ठीक है, और इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1916 को किया गया था। और दिल्ली उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चरनॉक हो जाए। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में? सीवी आनंद बोस। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इसके नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। और कूका आंदोलन का नेता कौन था? ये राम सिंह कूका था। राम सिंह कूका के द्वारा ही। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल मस्जिद है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। किबू लेमजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है। वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, पुराण की संख्या टोटल कितनी है अभी वर्तमान में? 18 हो जाएगा। महापुराण की संख्या? महापुराण जो है ना, पुराण 18 हो जाएगा। महापुराण कितना है? उतना ही 18 वो किसी को कहा जाता है? 18 हो जाएगा। 18। वेद की संख्या कितना है टोटल? 4 हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत को आधुनिक नक्षत्र किसको कहा था? अंग्रेजों ने ये राजा राम मोहन राय को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइबिस हो जाएगा। ठीक है, जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था, कहाँ में गिराया गया था? हिरोशिमा पर। कौन सा बम गिराया था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था? फैटमैन वो बम का नाम था। और ये नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन हो जाएगा। लार एक कैसा विलयन है? क्षारीय हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7.7 होता है। लार अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 5.5 होता है। और पीत जो होता है ना वो क्षारीय होता है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है और वो क्षारीय हो जाएगा। और अम्लीय और क्षारीयता की पहचान के लिए पीएच स्केल का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइए, पंचवर्षीय योजना शुरू करने का दायित्व किसके पास जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुक्र ग्रह में उपग्रह की संख्या कितना है? 0 एक भी नहीं है। ठीक है, 0 हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन है? चिल्का झील, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा। अंतर सागरीय चिल्का झील को मतलब अंतर सागरीय लवणता में कौन हो जाएगा? ये सांभर झील हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीडो जो है ये कौन सा उद्योग के लिए है? सीडो लघु उद्योग, ये लघु उद्योग के लिए। और सिडबी जो है वो बैंक जो है वो किस लिए है? लघु उद्योग बैंक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुगर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। ठीक है, और बेनिजन किसके मांस को कहा जाता है? हिरन के मांस को बेनिजन कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ हो जाएगा। भारतीय हो जाएगा तो लखनऊ हो जाएगा, केंद्रीय हो जाएगा तो वो कोयम्बटूर हो जाएगा। गन्ना में, गन्ना में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे। और चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? रमेश बैस हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। खोजा कब गया था? 1750 में। किसने खोजा था? पादेरी पेंथेलर, टी पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। घाट प्रभा होगा ना तो वो कर्नाटक में। घाट प्रभा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, बेलूर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। और इनको फांसी जो दिया गया था तीनों को साथ में 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था तीनों को। शहीद मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। ठीक है, वर्णानुसार से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? लाल और हरा में दिक्कत होता है दिखने में। पता है मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? 65% पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? 21%। और पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है। और ये सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना % पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और सूर्य में कौन सा गैस का मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना पाया जाता है सूर्य में? 71%। हीलियम कितना पाया जाता है? 26% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुंदरबन जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट बेकरी कांड जो है ये किससे संबंधित था? बेस्ट बेकरी कांड किससे संबंधित था? मतलब ये गुजरात से संबंधित था। ये बेस्ट बेकरी हत्याकांड जो हुआ था ये गुजरात राज्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केसरे हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को लॉर्ड लिट्टन ने कब दिया था? 1 जनवरी 1877। बहुत अच्छा जवाब, 1 जनवरी 1877 को ये दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हो जाएंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हो जाएंगे। और तदर्थ झंडा समिति हो जाएंगे तब राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा सीधे। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? नीरजा भनोट हो जाएगी। ठीक है, संविधान का भाग 9 जो है किसको वर्णित करता है? पंचायती राज का करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड जो था वो कौन था? ये म्यूचुअल फंड प्रथम जो था ना US 64 था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का पिता कौन था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
संविधान के मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है? 11 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, तो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया। किस भाग में इसका वर्णन है? 4 के 1 में क में वर्णन किया गया है। और किस अनुच्छेद में है ये? किस अनुच्छेद में है? 51 के क में है। 51 के क में है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? 4 में है। डीपीएसपी 4 में हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका यूएसए से लिया गया है। और ये मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक हो जाएगा। ठीक है। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। भाग 1 में किसका वर्णन है? राज्यों का संघ। ये अनुच्छेद कहाँ से है? 1 से 5 तक है। ठीक है। 1 से 4 तक है। 5 से 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बताइएगा, काकोरी कांड में किसको फांसी दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। और काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी कांड का नया नाम जो है वो क्या रखा गया है अभी वर्तमान में? काकोरी ट्रेन एक्शन अभी वर्तमान में रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार मतलब कौन थे? भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार ये माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरा किसने लिखा था? महादेवी मुंशी प्रेमचंद। गोरा और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। यामा जो है ना वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और एक गौरा जो है ना, गौरा, गोरा अलग है और गौरा अलग है। गौरा जो है ना वो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वैध शासन प्रणाली का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये समाप्त किया गया था। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे जिस पर मतलब महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स ही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक ये चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बताइए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी हो जाएगा। ठीक है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्समबर्ग में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन आज है। उसके बाद बताइएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र नेत्रहीन व्यक्ति कौन थे? ये एरिक विनमेकर थे। एरिक विनमेकर जो थे प्रथम। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया था। भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। और ये कब हुआ था? 1881 में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1880 से 84 तक था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मिक्की माउस के लेखक कौन थे? वाल्टर डिज्नी। वाल्टर डिज्नी के द्वारा मिक्की माउस पुस्तक लिखा गया है। बिली बिली कहाँ की हवा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एक भी ज्वालामुखी किस देश में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब किया गया था? 1206 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। सीआईएसएफ की स्थापना अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? शीलवर्धन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, शीलवर्धन सिंह। और बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1965। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। मलेरिया जो फैलता है किस कारण से फैलता है? प्रोटोजोआ या किस मच्छर काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है। ठीक है। अजमत अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद वादक हो जाएगा। ठीक है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये किनकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी हो जाएगा। वीर भूमि किनका हो जाएगा? राजीव गांधी हो जाएगा। और जगजीवन राम का कौन सा है? समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल किनसे संबंधित है? ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा,
नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? नंदी मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके किसके पास है? राज्यपाल और राष्ट्रपति। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद में? 213 के तहत। 213 के तहत, और राष्ट्रपति 123 के तहत करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 124। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है? एक है। कहाँ में है ये? दिल्ली में है। और इसके अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। क्या में नंबर के हैं ये? 50वें नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में? 33 मुख्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, और टोटल मिलाकर के 34 हो जाएंगे। 34 अभी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सा रणनीति को अपनाया था? गोरिल्ला पद्धति अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा है? परमवीर चक्र। और भारत रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है उसको गाने में कितना समय का समय लगता है? 52 सेकंड। और संक्षिप्त में जो गाया जाता है वो 20 सेकंड में गाया जाता है। इसके लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सातवाहन का संबंध जो है उस आंध्र प्रदेश राज्य से हो जाएगा, ठीक। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे? जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया जो पुस्तक था वो जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नर्मेंडो बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। पेरिस किस नदी किनारे बसा है? सी नदी के किनारे बसा हुआ। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड का लंदन। लंदन किस नदी किनारे बसा है? टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चंडी हो जाएगी। प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। और प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू ही बनी थी। और ये कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 1924 में कौन अध्यक्षता किए थे? महात्मा गांधी किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगाम में किए थे। और कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? एओ हुइम। महामंत्री के रूप में एओ हुइम थे, संस्थापक बने थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे इसके? बेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी हो जाएंगे। और स्थापना 1885 में कहाँ में हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। ये कब अध्यक्षता किए थे? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। और 1887 में जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और ये तीसरे अधिवेशन बने थे। और दूसरे अध्यक्षता किसने किए थे? 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। 86 में हुआ था, 1885 में पहला हुआ था। अगला क्वेश्चन होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, प्रथम महिला कौन थी? ये अमृता प्रीतम हो जाएगी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेहर मूसा हो जाएगी। मेहर मूसा हो जाएगी। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? दुर्बा बनर्जी। और प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोरा हो जाएगी, ठीक है। प्रथम महिला एयरबस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय हो जाएगी। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मलसी। कौन सा पदक जीती थी ये? कांस्य पदक। किस खेल से संबंधित है? भारत्तोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्जुन एवं राजीव गांधी दोनों खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये कुंजरानी ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती है। कुंजरानी को जानी जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? एम लेम्सडेम हो जाएगी। 1961 में दिया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? ये भी 1961 से हुआ है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, इसका वर्तमान में नाम रखकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। 2022 में किसको दिया गया है? शरत कमल अचंता को दिया गया है। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित। कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख राशि दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी भारत की, वो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी। किस राज्य में बनी थी ये? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में विधान परिषद की संख्या टोटल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार। ठीक है, अगला बताइए, मतलब टोटल बता देते हैं। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है, जो कि कितना है वहाँ? 100 हो जाएगा। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कितना है? 78 हो जाएगा। उसके बाद आता है कर्नाटक और बिहार, दोनों जगह पर 75-75 है। कर्नाटक और बिहार दोनों जगह 75 है। उसके बाद 2 और राज्य आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कितना हो गया है? 58। पहले 50 था, अभी वर्तमान में 58 हो गया है। और तेलंगाना में कितना है? 40 हो जाएगा। टोटल 6 राज्यों में ये विधान परिषद की संख्या है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी, वो कौन बनी थी महिला? ये श्रीमती सन्नो देवी बनी थी। और ये कहाँ, किस राज्य में बनी थी? हरियाणा राज्य में बनी थी। 1967 में बनी थी, 66-67 में। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा के उपसभापति कौन बने थे? प्रथम महिला राज्यसभा के जो उपसभापति बनी थी वो वायलेट अल्वा हो जाएगी। वायलेट अल्वा बने। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? ये स्नेहलता श्रीवास्तव। ये कुछ दिन पहले बनी थी, 2018 में बनी थी। स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये कौन बनी थी? मीरा कुमार हो जाएगी। क्या में नंबर के बनी थी? 15वीं लोकसभा के। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। वित्त आयोग के हैं वो, वाई रेड्डी। लोकसभा हो जाएंगे सोमनाथ चटर्जी 14वीं। और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, और ये कोटा सांसद है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? कल्पना चावला। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? कोलंबिया के दुर्घटना में हुआ था। ये कब हुआ था? 1 फरवरी 2023 को हुआ था। 1, 2, 3 से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस देश के बैंक ने 1 रुपये नामित नोस्ट्रो को खाता खोला है? किस देश के बैंक ने? ये श्रीलंका के द्वारा खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार योजना पोर्टल को लॉन्च किया है? झारखंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर ने टीम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान जो अभी किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो है वो कौन बनी है? रणवीर सिंह बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ में हॉकी खिलाड़ी ने रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम खोला गया है? ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में खोला गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल हॉकी खेल खेलती है। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा के है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की मतलब 22 मार्च को जो स्थापना दिवस मनाया गया बिहार राज्य का, ये क्या स्थापना दिवस मनाया गया? 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। इसका थीम जो है युवा शक्ति बिहार पर लगाया गया। बताइएगा, सरबजोत सिंह सिंधु जो है वो किस खेल संबंधित है? शूटिंग से हो जाएगा। ये ISS विश्व कप में कौन सा पदक जीते हैं? 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 मीटर राइफल में। बताइए, घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीत गजी फेस्टिवल भी नेपाल में ही मनाया जाता है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। कब हुआ था स्थापना? 30 मार्च 1949 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? अशोक गहलोत। तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, तैथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये कौन सा 18वां बना है? 18वां ये मतलब राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंध नीति को जारी किया है? ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ में आयोजित की गई है भारत में? ये गुजरात में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आलिया मीर। आलिया मीर को दिया गया है। ठीक है, इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत में सबसे बड़ी भारी LVM-3 रॉकेट को लॉन्च किया है? 36 को किया है। और ये इसरो आदित्य L1 जो है इसरो के द्वारा कब छोड़ा गया है? 2 जून को। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया है। और चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया है? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन क्लास को किया जाएगा।